हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई रीड एजुकेशन पर। मैं आपका दोस्त आर के सैनी आज के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम मैग्नीज के बारे में बात करने वाले हैं। ये इसका तीसरा लेक्चर है। तो आज का क्वेश्चन हम 51 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे की ओर पकड़ता है? अपने हाथ को पीछे की ओर पकड़कर खींचता है, ये खींचकर पकड़ता है। जो भी बॉल करते हो आप, क्रिकेट के खेलने पर बॉल आती है तो बॉल ऐसे आ जाएगी। प्लेयर खड़ा है तो वो अपने हाथों से पकड़ेगा, तो वो अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ऐसा क्यों? ऐसा वो इसलिए करता है कि बॉल विश्राम अवस्था में आ जाए और हाथों को अधिक चोट ना लगे, इसलिए आसानी से कैच पकड़ने के लिए ऐसा किया जाता है। अगर सीधे हाथ रखकर वो करेगा ऐसा काम तो वो कैच नहीं पकड़ पाएगा और उसके हाथ छूट जाएगी। इसलिए बॉल को विश्राम की स्थिति में लाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है बल गुणनफल है, यानी कि फोर्स है, वो किसका गुणनफल है? तो हम जानते हैं F इक्वल टू एम ए, एम द्रव्यमान, ए त्वरण, जो कि हमारा बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। एम से द्रव्यमान, ए रे से त्वरण, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, दूसरा दे रखा है भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है भार में परिवर्तन होता है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो मात्रा, तो ये चौथा ऑप्शन गलत, भार में परिवर्तन कभी नहीं होता है, तो ये भी गलत है। सॉरी, भार में परिवर्तन होता है, मात्रा में परिवर्तन होता है, ये भी गलत। भार घट जाता है तब मात्रा अपरिवर्तित रहती है। इसमें भार कम या ज़्यादा हो सकता है। चंद्रमा पर जाएंगे तो भार हमारा कम हो जाएगा, लेकिन जो द्रव्यमान या मात्रा जो भी होगी वो हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे उसे चंद्रमा पर, मंगल पर या किसी भी ग्रह पर ले जाकर नाप लो, तो सब कहीं इसकी माप बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 54 पर हम चलते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान, पृथ्वी है, इसके भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो जी का मान बढ़ता है हमेशा, क्योंकि यहाँ पर इसकी दूरी कम होगी और जी का मान बढ़ेगा। अंदर की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, तो बी ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तीसरा दे रखा है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, और चौथा दे रखा है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में बताया था, ध्रुवों पर जाते हैं तो जी का मान बढ़ेगा, जी का मान बढ़ेगा तो वजन भी बढ़ेगा, तो ध्रुवों पर अधिकतम रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, चौथा ऑप्शन दे रखा है चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो इसका सीधा आंसर हमारा होगा चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तुलना में
कम होता है। क्यों? अब इसका पूछेंगे, इसका आंसर पूछेंगे क्यों। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक गोल पिंड है, पर इस पृथ्वी पर हमारे पर जी का मान अधिक है और चंद्रमा पर कम। तो ये इतना अधिक फोर्स नहीं लगा पाता, इस पर जो भी व्यक्ति खड़ा है उस पर नहीं लगा पाएगा, क्योंकि पृथ्वी इस पर अधिक फोर्स लगाएगी। ओके, तो ये अधिक दूर तक उछल सकता है, अधिक ऊंचाई तक उछल पाएगा, पृथ्वी की तुलना में कम होता है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में है 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। यदि हम किसी वस्तु पर फोर्स ही नहीं लगाएंगे तो वह वस्तु अपनी स्थान से हिलेगी नहीं, तो कार्य हमेशा शून्य रहेगा। कार्य तभी होगा यदि हम किसी वस्तु को बल लगाएं और वो गति करे, तो ही वो कार्य होगा। इसमें कोई कार्य नहीं किया गया है तो ये शून्य होगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है। अभी पिछले क्वेश्चन में यही बताया था कि यदि कोई वस्तु को हम धक्का लगाएं और वो विस्थापित हो या कार्य करे, विस्थापित होगी तो ही कार्य होना, तो इसमें विस्थापन तो हुआ ही नहीं, तो ये कार्य नहीं होगा, कोई भी कार्य नहीं होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी के 3 ऑप्शन नेगलेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 में है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु या स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो तीनों ऑप्शन गलत है हमारे यहाँ पर, तो डी ऑप्शन सही है, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। स्थायित्व वो कैसे बढ़ाएगा? यदि कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ रहा है तो वो आगे की ओर झुकेगा ताकि अपना बैलेंस बना पाए, इसलिए स्थायित्व बढ़ाएगा। यदि वो सीधा रहेगा उस पर तो नीचे की साइड में गिर सकता है। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 60 में हमारा होगा, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि, तो पहला ऑप्शन दे रखा है, इसके गुरुत्वाकर्षण जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। बी ऑप्शन दे रखा है, इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है। चौथा, वह एक आश्चर्य है। तो इन दोनों ऑप्शन को तो आसानी से काट सकते हैं। ऐतिहासिक मीनार जो है वो ऐसे झुकी हुई है, ये इसके आधार से होकर जा रहा है, तब तक ये सीध में है, तब तक तो ये गिरेगी नहीं, इसके आगे होने के बाद ये गिर सकती है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से हो जाती है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 61, इसमें पूछा है कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि, तो पहला ऑप्शन दे रखा है, जमने के कारण पानी का घनत्व कम हो जाता है। दूसरा है, जमने के कारण पानी कठोर हो जाता है तथा इसकी कठोरता पाइप को तोड़ देती है। तीसरा दे रखा है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है, जमने के बाद पानी का पाइप का धातु गल जाता है। जब पानी है तो वो इतना होगा, या मान लीजिए कि पानी इतना है, इसमें पानी भरा हुआ है हमारा, और जैसे ही बर्फ जम जाएगी इसकी, तो इसके बीच में गैस बन जाती है।
तो ये बर्फ़ बनेगी तो ये फैल जाएगी, जिसके कारण पाइप फट जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि। सीधा वही आंसर होगा, जमने के कारण जल का आयतन बढ़ जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो सबसे अधिक होगा 4 डिग्री पर। तो पहले आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा, 4 डिग्री से बढ़ता है और यहाँ पर आयतन में बात हो रही है, तो पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको अच्छे से समझने के लिए आपको हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर देखना होगा, वहाँ पर आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 64 में है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। पहला तरीका है नाव के भार से कम, दूसरा तरीका है नाव के भार से ज़्यादा, तीसरा तरीका है नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, और चौथा तरीका है नाव के भाव के बराबर, नाव के भार के बराबर। तो इसमें सीधा आंसर हमारा होगा सी, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ये समुद्र हमारा जो भी है झील है, यहाँ पर नाव चल रही है, तो इस इलाके का ही इसमें फोर्स लगेगा, इतना ही मानेगा, तो इतने ही पे ये खाली करेगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में चलते हैं। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था अच्छी तरह से जड़त्व का नियम, तो गति का पहला नियम इसमें होगा, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि। बर्फ सड़क से सख्त होती है, गलत। सड़क बर्फ से सख्त होती है, तो ये भी नहीं होगा। जब हम सड़क अपने पैर से धक्का देती है तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, ये भी गलत। ऑप्शन बचा 4 नंबर का, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। घर्षण कम होगा तो हम वहाँ पर चल नहीं पाएंगे और फिसल जाएंगे, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि। वही आंसर हो गया, घुमा के दे दिया, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर है, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी तथा पैरों के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होगा। देखिए फिर से इसे, ये हमारी सड़क है, नॉर्मल जो सड़क होती है इस पर व्यक्ति चलेगा, और एक होती है बर्फ की, इस पर खड़ा होकर कोई, तो इस पर आसानी से चलेगा, घर्षण बल अधिक लगेगा तो आसानी से चल पाएगा, और इस पर जब चलेगा बर्फ पर तो घर्षण बल बहुत कम लगेगा, ना के बराबर, तो व्यक्ति फिसल जाएगा, इसलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है। तो बी ऑप्शन है इसका आपने सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 68 में है, लकड़ी के सिलेंडर आकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि। जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है, गलत। सी ऑप्शन आपका है, खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, ये भी गलत। उपयुक्त में से कोई, ये भी गलत हम कर देंगे, तो बचा आपका बी, लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, तो इसमें हम घर्षण नहीं लगा पाएंगे। एक सीधा लेके जाएं तो उसमें घर्षण अधिक लगेगा, और एक फिसला कर लेके जाएं तो उसमें घर्षण
बहुत ही कम लगेगा। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में है, एक नदी पर चलता हुआ जहाज उस समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होगा। तो इसमें सीधी सी बात है कि जब कोई नदी में चल रहा है नदी में कोई जहाज चल रहा है और वो समुद्र में घुसेगा तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। उसका कारण है जल का घनत्व, वो अधिक होगा तो ये अधिक उत्प्लावन बल लगेगा, तो इससे ये ऊपर की ओर जाएगा। तो बी ऑप्शन हमेशा आपका सही होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देख लेगा। क्वेश्चन नंबर 70 में है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। तो लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण गलत। लोहे का भार पानी से अधिक होता है तब पारे से कम, गलत। लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तब पारे से कम, बिल्कुल सही है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक होगा तो ही वो डूबेगी, पारे से कम होगा तो पता नहीं लग जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होगा, ये कमी है कितनी होगी, भार में जो भी कमी होगी। तो पहला ऑप्शन दे रखा है विस्थापित पानी के भार के बराबर, दूसरा दे रखा है विस्थापित पानी के भार से कम, तीसरा दे रखा है विस्थापित पानी के भार से अधिक, और चौथा है विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं। तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे और हमारा बचेगा विस्थापित पानी के भार के बराबर। जितना पिंड डूबा है उतना ही भार लगेगा उस पर। ओके, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि का कारण आपको इन ऑप्शनों से निकालना है। तो पहला, पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, ये कोई बनता ही नहीं है। बर्फ पानी के जमने से बनती है, गलत। बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है, गलत। बर्फ पानी से हल्की होती है, अल्कोहल से भारी होती है, बिल्कुल सही है। पानी से बनी हुई बर्फ होगी, इसका कोई ये मतलब नहीं है कि ये ऐसे नहीं होगा। ये पानी से हल्की है, इसमें गैस भर जाती है। जब बर्फ़ जमती है तो पानी को बर्फ़ जमाते हैं तो उसमें गैस बन जाती है अंदर, तो वो तैरने लग जाती है, जबकि अल्कोहल से भारी होने के कारण वो डूब जाती है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में है, स्टील की गोली पारे में तैरती है, वहीं से आंसर होगा पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है तो ही तैरेगी। स्टील की गोली पारे में तैर रही है, इसका कारण है कि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। जब तक घनत्व बराबर नहीं होगा तो नीचे नहीं जाएगी, बराबर होगा तो डूबने लग जाएगी, और ज़्यादा होगा तो भी चली। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। नंबर 74 में है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह पारे की सतह पर तैरेगी सीधी सीधी। ये सारे क्वेश्चन घूम करके आ रहे हैं, तो इनमें इतना टाइम वेस्ट ना करें। ये टॉपिक अच्छा है तो घनत्व के कारण होता है ऐसा, पारे की सतह पर तैरेगी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 75 में है, जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो जल का घनत्व हमेशा 4 डिग्री पर अधिकतम होगा। ऐसे ग्राफ बनता है जो कि 4 डिग्री पे होता है, ऐसा सबसे ऊंचा 4 डिग्री पर ही रहेगा,
उसके बाद कम हो जाए। तो 4 डिग्री पर सबसे अधिक होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 76, 77, 78 ये 80 तक हैं। 76 के बाद इन 5 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बताना होगा। तो देख लीजिएगा इसको, ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे। 76 को देख लिया, 77 को देख लीजिए एक बार। अब 78 को देख लीजिएगा। इनका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है, ऐसे नहीं कि देख लिया और चल दिए, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा इसमें। चलो कंप्लीट देख लिए, तो वीडियो को पूरा देख लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। थोड़ी सी तबीयत ऊपर नीचे हो रही है आज, तो हो सकता है थोड़ा बहुत हो गई और डिफरेंस में आवाज़ में, तो एडजस्ट कर लेना। तो अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का फिर से तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।